हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये ग्लव्स बनाना बताऊंगी। बहुत ही सिंपल पैटर्न है। मैंने इस पे स्पाइडर बनाया है। इट्स अ 3D पैटर्न। इस ग्लव्स की शुरुआत यहाँ से होती है, इस कलाई एरिया से, रिस्ट एरिया से, और ये यहाँ पे जाके फिनिश होता है और लास्ट में फिर ये स्पाइडर बनाई जाती है। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, आप कुछ ही घंटों में इसको बना के रेडी कर लेंगे। ये मैंने साइज जो है अपने 10 साल की बेटी के लिए बनाया है। एक 10 साल के बच्चे और टीनेज के बच्चे के हाथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो आप टीनेज के लिए अगर बनाएं तो भी यही सेम साइज फॉलो करें, यही सेम मेथड यूज़ करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अब हम इस ग्लव्स को। इसके लिए मैंने 43 लूप्स कास्ट ऑन किए हैं और सिलाई नंबर मैं 10 इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले फंदे को मैं स्किप करूँगी और उसके बाद एक निट, एक पर्ल, एक सीधा और फिर एक उल्टा। एक सीधा फंदा बुनूंगी और एक उल्टा फंदा बुनाई करूँगी। तो इस तरीके से एक सीधा और एक उल्टा फंदा बुनाई करते हुए मैं इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करूँगी। फर्स्ट रो का लास्ट का फंदा मेरा उल्टा आया है, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, सीधा उल्टा बुनाई करते हुए। सेकंड रो भी आपको देखनी पड़ेगी अगर आप बिगिनर हैं तो। पहले फंदे को मैंने स्किप किया, अब ये पर्ल दिख रहा है, ये उल्टा बुनाई दिख रहा है, तो मैं इसको उल्टा बुनूंगी। अब ये सीधा दिख रहा है, ये निट दिख रही है, तो इसको सीधा बुनूंगी। यानी कि जो जैसा दिख रहा है मैं उसको वैसा बुन रही हूँ। ये सीधा है तो इसको सीधा, अब ये उल्टा दिख रहा है तो इसको उल्टा। यानी अब से हमें क्या करना है, जो सीधा दिखेगा उसको सीधा बुनना है, जो उल्टा दिखेगा उसको उल्टा बुनाई करना है। तो ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बॉर्डर दिखाई देगा। तो इस तरीके से बुनाई करते हुए हम अपने बॉर्डर की जितनी लेंथ हमें चाहिए उतनी लेंथ, उतनी हाइट हम बना लेंगे। इसको 1 बाय 1 रिब का बॉर्डर बोलते हैं। 1 बाय 1 किस लिए? एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इसके कारण इसको 1 बाय 1 रिब का बॉर्डर बोलते हैं। इस पैटर्न को, बॉर्डर के इस पैटर्न को रिब बोला जाता है। ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है। मैंने ये बॉर्डर इतना बना लिया है। इसकी लेंथ जो मैंने रखी है 2.5 इंच है, यहाँ तक 2.5 इंच इतना बना ले, या 3 इंच तक बॉर्डर भी बनाया जा सकता है, जो कि और अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है बच्चों के हाथ पे। आगे का पार्ट बनाने के लिए मैं पहले फंदे को स्किप करूँगी। अब मैं हमेशा पहले फंदे को स्किप करूँगी और लास्ट के फंदे को उल्टा बुनाई करूँगी। तो पहले फंदे को मैंने स्किप किया है और धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनाई करना शुरू करूँगी। ये मेरी राइट साइड रो है और राइट साइड पे मैं उल्टा बुनाई, पर्ल निटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से सभी फंदों को उल्टा बुनाई कर लेंगे। यूजुअली रॉन्ग साइड पे उल्टा बुनाई किया जाता है, बट मैं राइट साइड मतलब उल्टा बुनाई करूँगी। राइट साइड रो कंप्लीट हुई। रॉन्ग साइड से मैं सभी फंदों को सीधा बुनूंगी। इस तरीके से बुनाई करते हुए राइट साइड से और रॉन्ग साइड से मैं टोटल 4 लाइंस सिंपली निटिंग कर लूँगी। प्लेन पैनल 4 लाइंस का, प्लेन एरिया 4 लाइंस का बना लूँगी।
लास्ट का फंदा हमेशा उल्टा बुनाई करेंगे। तो ये मैंने टोटल 4 लाइंस प्लेन निटिंग कर ली है। ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड मानेंगे हम। अब क्योंकि हमारे पास 43 लूप्स हैं तो 21 लूप्स इस साइड हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे। 21 लूप्स और सेंटर का 1 लूप, टोटल होते हैं 43 लूप्स। पहले फंदे को स्किप करूंगी। 2 3 4 5 20 एंड 21 लूप्स को मैंने यहाँ पे उल्टा बुनाई कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक मार्क लगा लूँगी 21 लूप्स के बाद और एक फंदे को बढ़ाऊँगी। इस सेंटर लूप है ये वाला, इसके दोनों साइड एक लूप बढ़ाएंगे हम। पहले मैं यहाँ पे मार्क लगाने के बाद ऐसे, ध्यान दीजिएगा कैसे घुमा रही हूँ। ऐसे धागा लिया, ऐसे घुमाया उंगली को और लूप को ऐसे चढ़ा दिया नीडल पे, और ये इस तरीके से हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया मार्कर के बाद। अब ये सेंटर लूप है, सेंटर लूप को बुनाई करूँगी, फिर से मैं एक फंदा बढ़ाऊँगी। देखिए ऐसे क्रॉस कर रही हूँ, ऐसे मैंने एक फंदा बढ़ा लिया। तो सेंटर लूप के दोनों साइड मैंने फंदा बढ़ा लिया है। अब आगे के 21 लूप्स को बुनाई कर लूँगी मैं। अब ये हमारी राइट साइड है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राइट साइड रो पे ही हमें फंदे बढ़ाने हैं, यहाँ सेंटर लूप के दोनों साइड, या भी कह सकते हैं मार्कर के अंदर। इन 2 मार्कर के बगल में साइड्स में फंदे बढ़ेंगे। किसके लिए? थंब के लिए। तो हमने यहाँ पे सेंटर लूप 1 था, अब यहाँ पे कितने लूप हो गए हैं हमारे मार्कर के बीच में? 3 लूप हो गए हैं, क्योंकि हमने 2 फंदे बढ़ा दिए हैं मार्क के साइड्स में। इस लाइन को फिनिश कर लेंगे, राइट साइड रो को। ये राइट साइड रो कंप्लीट हुई। रॉन्ग साइड रो पे आएंगे। रॉन्ग साइड रो हमेशा ऐसे ही बुनाई की जाएगी। रॉन्ग साइड रो पे हमें कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को सिर्फ सीधा सीधा बुनाई करना है, बढ़ाए हुए फंदों को भी। रॉन्ग साइड रो पे हूँ, मार्कर के पास आ गई हूँ। हमें कुछ नहीं करना है, मार्कर को इस पे लेना है और ये बढ़ाए हुए फंदों को भी सिंपली निट कर लेना है, बुनाई कर लेना है। मार्कर को भूलना नहीं है, मार्कर को भी लेते जाना है अपनी सिलाई पे। सभी सभी रॉन्ग साइड रो, यानी कि ये वाली ये रॉन्ग साइड रो हमेशा ऐसे ही बुनाई की जाएगी। इसमें हमें फंदों को कुछ नहीं छेड़खानी करनी है, बढ़ाना नहीं है, सिंपली निट करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड। राइट साइड रो पे हूँ, बुनाई करते हुए मार्कर के पास पहुँचूँगी। एक बार फिर से मैं आपको फंदे बढ़ाना बता देती हूँ, कहाँ बढ़ाने हैं। ये हम फिर से राइट साइड रो पे हैं और मार्कर के पास पहुंच गए। सबसे पहले हम मार्कर को इस सिलाई पे लेंगे और अब क्या करेंगे, यहाँ सेंटर में फंदों को बढ़ाएंगे मार्कर के साथ। ऐसे घुमाया और ये ऐसे फिंगर से घुमाते हुए एक लूप बना लिया। अब बाकी फंदों को बुनाई कर लेंगे। अब फिर से हम फंदे को बढ़ाएंगे। हमें दोनों साइड फंदे बढ़ाने हैं, मार्कर के दोनों तरफ। तो सेंटर में फिर से हमारे 2 लूप बढ़ गए हैं, 2 फंदे बढ़ गए हैं, यानी कि अब कितने हो गए? 5। सेंटर लूप पहले 1 था तो 3 हुए और अब क्या हो गए? 5 फंदे हो गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ सेंटर में थंब के लिए फंदे जो हैं बढ़ते जाएंगे। हमेशा आपको इसी रो पे, यानी कि राइट साइड से ही फंदों को बढ़ाना है सेंटर में।
2 फंदे हर बार, और रॉन्ग साइड से आपको सिंपली नेट करना है। इस तरीके से बुनाई करते हुए हम तब तक फंदे बढ़ाते रहेंगे सेंटर में जब तक कि 17 फंदे ना हो जाएं। 17 फंदे होने तक हम इसको बढ़ाते रहेंगे इस एरिया को। मैंने ये इतना बना लिया है। फंदे जो हैं बढ़ते बढ़ते 17 हो गए हैं। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। ये हमारा मार्कर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो ये हमारे 17 लूप्स हो चुके हैं थंब के। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा वी की तरह। राइट साइड से रॉन्ग साइड से ऐसे दिखाई देगा और राइट साइड से ऐसे। तो 17 फंदे हो चुके हैं। मैं राइट साइड रो पे हूँ। पहले फंदे को स्किप, थंब के पास पहुंचूंगी मैं वी के पास। तो ये हम थंब के पास पहुंच गए। मार्कर को इस पे ले लेंगे और अब हम सिर्फ थंब के फंदों को ही बुनाई करेंगे। थंब तक आने के लिए हमें इन फंदों को बुनाई करना पड़ा धागा लाने के लिए। अब हम थंब के फंदों को बुनाई करेंगे, 17 फंदों को। फंदे बढ़ाएंगे नहीं, मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। अब मैं 17 फंदों को बुनाई कर लूँगी इस तरीके से। ये पहली लाइन है थंब को बुनाई करने की बिना बढ़ाए। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, बिना बढ़ाए बुनाई करने की ये पहली लाइन है थंब की। तो ये मैंने पहली बार बुनाई किया। अब मैं यहीं से घूम जाऊंगी, सिलाइयों को घुमा लूँगी और पहले फंदे को स्किप करूँगी थंब के और फिर से इनको सिंपली बुनाई कर लूँगी। ये रॉन्ग साइड से बुनाई कर रही हूँ मैं। ये दूसरी लाइन है। थंब के 17 फंदे मैंने बुनाई कर लिए। ये दूसरी लाइन बुनाई हो गई, कंप्लीट हुई। अब राइट साइड से तीसरी बुनाई करूँगी, तीसरी लाइन की बुनाई। पहला फंदा स्किप और ये थर्ड लाइन, थंब की ये थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन कंप्लीट हुई। फिर से सिलाई घुमाऊंगी थंब को बुनाई करने के लिए। फोर्थ लाइन, इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। तो ये हमारी 4 लाइंस थंब की प्लेन कंप्लीट हो गई। अब हम राइट साइड रो पे हैं। अब हम जैसे हमने यहाँ रिब बनाया है 1 बाय 1 रिब पैटर्न, वो हम थंब पे बनाएंगे, थंब के फिनिशिंग एरिया पे। मैं वी बना चुकी हूँ। मैंने ये एरिया बनाया है। ये जो वी बनाया था वो ये एरिया था, ये थंब का ये एरिया था। अब मैंने 4 लाइन्स जो बनाई है वो यहाँ से यहाँ तक की है। ये 4 लाइन्स हैं। अब मैं रिब पोर्शन बनाऊंगी जो कि यहाँ से यहाँ ये बेंड होने के एरिया तक यहाँ तक आएगा। तो मैं अब रिब पैटर्न बनाऊंगी। रिब पैटर्न क्या है हमारा, पहले फंदे को स्किप करेंगे, धागा पीछे करके एक सीधा बुनूंगी, एक उल्टा बुनूंगी, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। सिर्फ थंब पोर्शन को ही अभी भी बुनाई कर रही हूँ मैं। एक सीधा एक उल्टा बुनाई करते हुए मैं थंब के पार्ट पे रिब पैटर्न बना लूँगी। रिब यानी कि 1 बाय 1 रिब पैटर्न, जैसा कि हमने बॉर्डर में बनाया था। और ये लास्ट का फंदा मेरा उल्टा आया है थंब का। यहीं से नीडल को घुमाएंगे और इस तरीके से बुनाई करते हुए हम इस रिब पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। ये उल्टा दिख रहा है तो अब इसको उल्टा बुनाई करेंगे। ये सीधा फंदा है तो सीधा, ये उल्टा है तो उल्टा।
तो इस तरीके से जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा बुनाई करते हुए हम थंब के रिप पैटर्न को भी कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि हमने बॉर्डर में किया था, रिस्ट बॉर्डर पे, कलाई के बॉर्डर पे। ये मेरे थंब के रिप पैटर्न की 8वीं लाइन है, 8th लाइन। प्लेन लाइन मैंने 4 बनाई थी, रिप लाइन मैंने 8 बनाई है, 8 लाइंस। तो ये थंब बन चुका है। अब मैं इस थंब को फिनिश करूँगी। पहले फंदे को मैं इस तरीके से स्किप करूँगी और सेकेंड लूप को उल्टा बुनूंगी और इस तरीके से इसको बंद करूँगी। ऐसे उतारते जाएंगे, एक एक फंदा घटता जाएगा। इस तरीके से एक एक फंदे को बुनाई करते जाएं और ऐसे उतारते जाएं। तो ये मैंने सारे फंदे घटा दिए, 17 के 17 फंदे घटा दिए हैं। ये कुछ इस तरीके से बाइंड ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। थंब मार्कर की ज़रूरत नहीं है, मार्कर को हटा देते हैं और धागा कट करके इसको लूप को बांध देते हैं। इस तरीके से ये थंब जो है रेडी हो गया। अब बचे ये 21 फंदे इस साइड, 21 फंदे इस साइड। अब क्योंकि हम यहाँ तक आए थे इसको बुनाई करते हुए, यानी कि ये फंदे बुनाई नहीं हुए हैं अभी, तो हम यहाँ पे धागे को बांधेंगे। उल्टा बुनाई करना है हमें, तो मैं थंब को ऐसे कर लेती हूँ और इस तरीके से लेते हुए ऐसे बुनाई करती जाऊँगी। इस धागे को हम बाद में फिनिश कर लेंगे। इसको मैं रॉन्ग साइड पे निकाल लेती हूँ इस तरीके से, और मैं आगे की बुनाई शुरू कर देती हूँ। रॉन्ग साइड पे हूँ मैं। अब मैं इन सभी फंदों को, इसको भी सभी फंदों को निट कर लूँगी रॉन्ग साइड से। देखिए मैं सेंटर एरिया में पहुँच गई हूँ जहाँ से हमने धागा जोड़ा था। इसको टाइट करते और यहीं से हम आगे बढ़ जाएंगे बुनाई करते हुए। तो ये हमारे पास अब सिलाई पे कितने फंदे हैं? 42 लूप्स हैं ये, क्योंकि सेंटर लूप का तो हमने थंब बना दिया बढ़ाते बढ़ाते, और ये हमारे पास सिलाई पे अब 42 लूप्स बचे हैं। इन्हीं 42 लूप्स को हम निटिंग करते हुए, बुनाई करते हुए आगे बुनते जाएंगे। इन्हीं 42 लूप्स को हम बुनाई करेंगे। और ये जो एरिया है ये हम बना चुके हैं, थंब बना चुके हैं। अब ये एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम अब बुनाई करेंगे प्लेन, या आप नाप लें, आप जिस भी बच्चे का बना रहे हो, किसी पर्सन का, उसका ये पोर्शन नाप के और बनाई लें। इन 42 लूप्स की बुनाई कर लें। मैंने ये प्लेन एरिया इतना बना लिया है। मैं आपको नाप कर बता देती हूँ कि ये कितना है। देखिए इस ओपन एरिया से मैं इसको मेजर करूँगी, यहाँ से, तो ये लगभग 2 इंच आएगा। आप 1.5 से 2 इंच बना सकते हैं। बड़ों के लिए 2 इंच और छोटों के लिए 1.5 इंच तक बना सकते हैं। इतना बनाने के बाद वैसे हाथ को नाप कर भी चेक कर सकते हैं। इतना बनाने के बाद अब हम बॉर्डर बनाएंगे। सेम एग्जैक्ट ये वाला 8 लाइन का 8 लाइन हम यहाँ पे 1 बाय 1 रिप पैटर्न की बनाएंगे। बनाने का तरीका सेम रहेगा। पहला फंदा स्किप किया, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इस तरीके से आपको सेम 1 बाय 1 रिप पैटर्न बनाना है, जैसा कि आपने बॉर्डर में बनाया, थंब में बनाया।
मैंने ये जो बॉर्डर है ये 4 लाइंस का बनाया है, 8 लाइंस का नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। मैंने जब नाप के देखा अपनी डॉटर को तो मैंने ये 4 लाइंस का ही बनाया है। आप चाहें तो और बना सकते हैं। अब मैं इसको सीधा बुनते हुए फिनिश करूँगी, फिनिश लाइन बनाऊँगी। इस तरीके से फंदे को बुनाई करती जाऊँगी और इस तरीके से उतारती जाऊँगी। इट्स अ बाइंड ऑफ प्रोसेस। ये मैंने सभी फंदों को घटा लिया है। धागा मैंने थोड़ा लंबा कट किया है क्योंकि इसी धागे से हम साइड की सिलाई भी करेंगे। इस साइड की सिलाई भी करेंगे लेकिन अभी नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से रेडी हो गया ये पार्ट। और अगर आपको सिंपल ग्लव्स रहने देना है, इस पर कोई पैटर्न स्पाइडर का नहीं बनाना है, तो आप इसको सेम ऐसे ही रहने दें और इन धागों से इस अंगूठे की ओपनिंग को यहाँ पे बंद कर लें, इस एरिया को बंद कर लें, सिल लें और इस धागे से इस एरिया को सिल लें, क्लोज कर लें। तो आपका ये ग्लव्स रेडी हो जाएगा। और इसी सेम तरीके से आप दूसरे हाथ का ग्लव्स भी बना लें, चाहे आप इसको इस हाथ में पहने चाहे इस हाथ में पहने। इस प्लेन ग्लव्स को दोनों में से किसी भी हाथ में पहन सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ तक कि इस ग्लव्स का जो जोड़ा है, दूसरा हाथ है, वो भी सेम ऐसे ही बनेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट सेम आप दूसरे हाथ का भी ग्लव्स बना लें अगर आपको ये प्लेन रखना है तो। और इसमें स्पाइडर बनाना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये स्पाइडर कुछ इस तरीके का है, 3D पैटर्न है। मैंने ये अलग से इस पे बनाया है सुई की हेल्प से, निडल की हेल्प से। देखिए कितना अच्छा लुक उभर के आया है। तो ये स्पाइडर पैटर्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे नए वीडियो को स्पाइडर पैटर्न के लिए ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।